यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और नाम काल्पनिक हैं। हम समाज में हो रही आपराधिक गतिविधियों को अपनी कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। यह केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देना या उसका समर्थन करना नहीं है। कृपया इस वीडियो को केवल एक कहानी के रूप में देखें और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से दूर रहें। अपराध एक गंभीर मुद्दा है और कानून का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ के लोग ज्यादातर सीधे साधे और मेहनती होते हैं। उसी गांव में एक अच्छे परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका होता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर जाती है। राधिका बचपन से ही गांव में रही थी, इसीलिए उसे शहर कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा था। वो धीरे धीरे उन चीजों की ओर आकर्षित होने लगती है जिससे उसका बचपन अछूता रहता। वो जब भी गांव वापस आती, वो अपने परिवार की नज़रों से बचकर अपने कमरों में घंटों मोबाइल पर फिल्में देखती रहती। शुरू में राधिका नई नई अच्छी फिल्में देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी रुचि बदलने लगती है। उसे अब अश्लील फिल्में और गंदी फिल्में देखने की आदत हो जाती है। उसका पूरा ध्यान इन फिल्मों पर ही रहता और यह आदत धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करने लगता है। राधिका का घर बहुत बड़ा होता है और उसके घर में ढेर सारे नौकर काम करते हैं। उन्हीं में से एक नौकर रामू भी वहीं काम करता है। रामू गरीब परिवार से होता है और बचपन से ही राधिका के परिवार के साथ काम करता आ रहा होता है। वह सीधा साधा और ईमानदार था, लेकिन वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। रामू अक्सर राधिका के कमरे में साफ सफाई करता था और एक दिन जब राधिका अपनी मोबाइल पर गंदी फिल्म देख रही होती है तो अचानक उसे कुछ काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन कमरे में ही भूल जाती है और वीडियो चालू ही रह जाता है। तभी रामू उसी कमरे में सफाई करने जाता है और उसकी नज़र राधिका की मोबाइल पर जाती है जिस पर वो गंदी फिल्म चल रही होती है। ये सब देख रामू हैरान हो जाता है। रामू पहले कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखा होता, लेकिन जब रामू एक बार देख लेता है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है और अब वह अक्सर ऐसी फिल्म देखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे यह उसकी एक आदत बन जाती है। अब जब भी उसे मौका मिलता वह चोरी छिपे राधिका का मोबाइल उठाता और गंदी फिल्में देखने लगता। अब राधिका और रामू दोनों ही इन फिल्म के जाल में फंस चुके थे, लेकिन कोई भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। राधिका को तो शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसकी इस आदत ने रामू को भी शिकार बना दिया है। एक दिन राधिका के पिता राधिका को उसके रूम में अकेले देखते हैं तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी से राधिका के पिता राधिका की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद जल्द ही उसे पता चल जाता है कि राधिका अक्सर अपनी मोबाइल पर गंदी फिल्में देखा करती है। राधिका के पिता राधिका को खूब डांटते हैं और उसका मोबाइल छीन लेते हैं। जब रामू ये देखता है कि राधिका मोबाइल पर फिल्में नहीं देख रही है तो वो डरते डरते राधिका से पूछने की हिम्मत करता है और पूछता है कि दीदी, अब आप वो फिल्म क्यों नहीं देखती हो? राधिका उसे घूर कर देखती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं क्या देखती हूँ? रामू डरते हुए अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि वह भी चोरी छुपे उसकी फ़ोन में वो फिल्में देखा करता था। यह सुनकर राधिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी बुरी आदत ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि एक भोले भाले इंसान को भी बुराई के रास्ते पर ढकेल दिया है। राधिका इस घटना के बाद अपनी गलती स्वीकार करती है और अपने परिवार से भी माफ़ी मांगती है और यह तय करती है कि वह इस आदत से जल्द ही बाहर निकलेगी। राधिका रामू को भी समझाती है और उसे इस लत से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करती है। राधिका के परिवार वाले भी राधिका और रामू दोनों का साथ देते हैं और उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए उनका सही मार्गदर्शन और सहायता करते हैं। दोस्तों, इस घटना ने राधिका को एक बड़ा सबक सिखाया कि कैसे एक छोटी सी आदत न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखकर एक नया जीवन जीना शुरू कर दिया, जहां वे अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, कहानी का संदेश यही है
कि हमें अपनी आदतों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आदतें केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के साथ।